नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के प्रभाव की, गुरु और शनि के वक्री होने की। उसके बाद ये बात करेंगे कि गुरु और शनि का वक्री होना दुनिया के ऊपर किस तरह के फल लेकर के आ सकता है। उसके बाद हम अपने देश की बात करेंगे कि हमारे देश के लिए किस तरह के परिणाम लेके आएगा, और अंत में आपकी राशियों की भी बात करेंगे शॉर्ट में कि गुरु और शनि का वक्री होना ये आपकी राशियों के लिए किस तरह के फल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि गुरु और शनि कब से कब तक वक्री हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत से लोग, कि शनि देव 4 जून से वक्री हैं और 20 अक्टूबर 2022 तक ये वक्री रहेंगे। इस दरमियान वो लगभग उल्टी दिशा में चलते हुए 7-8 डिग्री का रास्ता तय करेंगे, 7-8 डिग्री पीछे आएंगे। जबकि बृहस्पति देव जो हैं वो 29 जुलाई 2022 को वक्री हुए हैं और 23 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे, और ये 14 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक अपना रास्ता विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में तय करेंगे, मतलब 10 डिग्री पीछे आएंगे। तो दोस्तों, गुरु और शनि का वक्री होना, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या इसका निहितार्थ है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति देव जगत कुंडली जो होती है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली, जो कि मेष लग्न की कुंडली होती है, उसके भाग्य के, धर्म के, यानी 9वें भाव के स्वामी होते हैं। जबकि 12वां भाव जो कि भोग और मोक्ष का भाव है, उसके भी स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। इसीलिए बृहस्पति देव के बारे में बहुत बार ज्योतिषियों में भी मतभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि जिनके बृहस्पति प्रमुख ग्रह होते हैं जिनकी कुंडली में, ऐसे लोग कामी प्रकृति के भी होते हैं। और इस तरह की बात ज्योतिषियों के द्वारा आपको सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा बृहस्पति देव को धार्मिकता से जोड़ा जाता है, धर्मात्मा होने का योग भी बृहस्पति बनाता है। तो निश्चित रूप से ग्रह वही है, और कहीं ना कहीं कामांधता भी छुपी हुई है, क्योंकि मोक्ष स्थान के भी कारक होते हैं बृहस्पति, मतलब उनकी राशि 12वें भाव में भी पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि कुंडली में बृहस्पति पे किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है। अगर प्रभाव सकारात्मक रहा, अच्छी स्थिति में बृहस्पति देव रहे, तो धार्मिकता प्रमुख रहेगी, और अगर बृहस्पति देव पे ऋणात्मक प्रभाव पड़ा तो कामुकता भी प्रभावी हो जाएगी। इसीलिए बहुत से जो धर्म गुरु हैं उन पे इस तरह के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो पहली बात तो बृहस्पति की मैंने आपको बताई कि इन दो जगहों के ये स्वामी होते हैं। पहली जगह है धर्म की और दूसरी जगह है मोक्ष की। तो कहीं ना कहीं धर्म ध्वजा को थामने वाले ग्रह बृहस्पति होते हैं 9 ग्रहों में। इसके बाद शनि देव जो है कर्म के ग्रह हैं दोस्तों। कर्म स्थान के स्वामी हैं, 10वें नंबर के घर के, और साथ ही लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। आपके कर्म से जो आपको लाभ मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, उसके भी स्वामी हैं। इसीलिए उनको कर्म प्रधान ग्रह बोला जाता है। जितना कर्म करोगे उस हिसाब से ही आपको लाभ होगा। तो यही कर्म सिद्धांत है। और शनि देव जो है, इसीलिए कड़ी मेहनत करा के आपको लाभ देने का काम करते हैं। इसीलिए वो एक कठोर ग्रह भी माने जाते हैं। आसानी से वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं। अगर आपने कर्म किया तो आपको लाभ होगा, नहीं किया नहीं होगा। ये सीधा सीधा उनका सिद्धांत है।
अब बात होती है इनके वक्री होने की, और जिन राशियों में ये दोनों ग्रह वक्री हैं। बृहस्पति देव अपनी खुद की राशि मीन राशि में वक्री हैं, शनि देव अपनी खुद की राशि मकर राशि में वक्री हैं। अब बृहस्पति देव के वक्रत्व पे अगर हम नज़र डालें तो मीन राशि जो होती है उसमें जो नक्षत्र होते हैं वो एक नक्षत्र होता है बृहस्पति का, एक नक्षत्र होता है शनि का और एक नक्षत्र होता है बुध का। इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें मीन राशि बनती है इन तीनों नक्षत्रों से मिलके, और वहाँ पर बृहस्पति का वक्री होना, और जो डिग्रीज़ मैं बता रहा हूँ आपको 14 डिग्री से 4 डिग्री, तो ये अच्छी परिस्थितियों में ही बृहस्पति देव सम क्षेत्री या मित्र क्षेत्री ही इस परिस्थिति में बृहस्पति देव रहने वाले हैं। लेकिन शनि देव के साथ मामला उल्टा है दोस्तों। शनि देव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, जहाँ के जो तीनों नक्षत्र हैं वो उनके शत्रु ग्रहों के नक्षत्र हैं। एक है उत्तराषाढ़ जिसके स्वामी सूर्य, दूसरा श्रवण जिसके स्वामी चंद्रमा, तीसरा धनिष्ठा जिसके स्वामी हैं मंगल देव। तीनों ही से पटती नहीं है शनिदेव की, इसीलिए मकर राशि में शनि का फल जब से आप देखिए आए हैं शनिदेव मकर राशि में, जनवरी 2020 से आए हैं, और उसके बाद तरह तरह की तमाम परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, अनप्रेसिडेंटेड, जैसा पहला कभी नहीं हुआ उस तरह की परिस्थितियों में दुनिया को, समाज को रहना पड़ा। और कर्म के मालिक ग्रह हैं शनिदेव, और ऐसा उनका एक तरह से चाबुक चला, मैं बोलूँगा कि न जाने कितने लोगों की नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ा, न जाने कितने लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लॉकडाउन की परिस्थितियां रहीं। तो कर्म प्रधान ग्रह शनिदेव ने अपना दुष्प्रभाव दिखाया, और इन सभी विपरीत परिस्थितियों से हमको, आपको सभी को दो चार होना पड़ा। अब शनिदेव का वक्री होना मकर राशि में निश्चित रूप से चैलेंजेस को बढ़ाने वाला ही होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। तो निश्चित रूप से शनि और भी ज़्यादा ऋणात्मक प्रभाव के लिए अपना बल उनका बढ़ जाएगा, और वो चेष्टा बल से और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ विपरीत दुनिया को, समाज को देखने को मिलेंगी। बृहस्पति का वक्री होना ऐसे तो अच्छा फल देता, लेकिन उसको भी, बृहस्पति देव को भी शनि देव ही चलाएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर पड़ रही है और उनकी राशि मीन राशि पर भी पड़ रही है। मकर राशि से तीसरी दृष्टि से शनि देव पूर्ण दृष्टि से देखेंगे बृहस्पति देव को, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी ऋणात्मक कर देंगे अपनी दृष्टि क्षेत्र में आने की वजह से। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वक्री होने का प्रभाव है शनि और गुरु का, ये बहुत सकारात्मक नहीं होने वाला है। अवधि मैंने आपको बताई, शनि देव 20 अक्टूबर तक, गुरुदेव 23 नवंबर तक। ये जो समय है ये दुनिया में, समाज में बहुत तरह की परेशानियां लेके आएगा, ऐसा हमारा आकलन है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। अब इसमें विश्व की अगर बात करूं तो विश्व के मामले में सबसे पहले अमेरिका में जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी उस समय भी यही परिस्थितियां थी। गुरु और शनि दोनों इसी राशियों में बैठे हुए थे। मकर में शनि थे और मीन में गुरु थे। शनि मार्गी थे और गुरु वक्री थे जब उनकी हत्या हुई। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये 20 अक्टूबर से 23 नवंबर इस दरमियान बनेंगी। तो अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ऐसे भी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो समय है, समयावधि है, विशेष करके जनवरी 2023 तक की जो परिस्थिति है, जब तक शनि मकर में रहेंगे और बृहस्पति देव मीन में रहेंगे, उसके बाद शनि जो है कुंभ में चले जाएंगे। तो जनवरी 2023 तक
अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके जीवन को बड़ा खतरा हो सकता है, उनके लिए परिस्थितियां काफ़ी विपरीत हो सकती हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, कैरेबियन कंट्रीज़ में साइक्लोन या फिर समुद्री तूफान जिसको हम बोलते हैं, या अर्थक्वेक्स, इनसे व्यापक जनधन की हानि का खतरा मुझे दिखाई देता है विश्व के मामले में। अगर हम कहें तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि गुरु और शनि के वक्री होने से दुनिया में हमको दिखाई देंगी। इसके अलावा जैसा कि हमने अपने अलग दूसरे वीडियोस में प्रेडिक्ट किया है कि आर्थिक परेशानियां दुनिया पे आएंगी, वो चीज़ होगी। साथ ही आर्थिक परेशानियों के कारण दुनिया के कुछ अन्य देश भी श्रीलंका की तरह बैंकरप्सी की परिस्थिति को पहुंच जाएंगे और वहां की जनता सड़कों पे आएगी। इसके अलावा कुछ अन्य देशों में भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके प्रति असंतोष के कारण सरकारी नीतियों का विरोध करते हुए जनता अपना विरोध दर्ज करेगी और राष्ट्र में अशांति फैलेगी। तो इन सभी मामलों में जो कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, जिन क्षेत्रों का, वो नॉर्थ अमेरिकन, कैरेबियन कंट्रीज़, इसके अलावा चाइना भी है, इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र, खाड़ी के क्षेत्र, इनमें भी इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। ये बातें तो मैंने बताई आपको विश्व के बारे में। अब आइए समझते हैं कि हमारे देश पे ये जो प्रभाव है गुरु और शनि के वक्री होने का, वो क्या लेके आ सकता है। तो सबसे पहले बहुत तरह के स्कैम्स सामने आ सकते हैं इस दरमियान, यानी कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस सामने आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जो मैंने पहले के भी अपने वीडियोज़ में बताई है, शनि के वक्री होने पे मैंने ये जो वीडियो डाला था उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। उसमें मैंने कहा था कि शनि जब वक्री होते हैं तो जो शनि से प्रभावित राज्य हैं, जिनकी सत्ता शनि के आधार पर चल रही है, और शनि चूँकि वक्री होंगे, परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, बदलेंगी, तो उनमें सत्ता परिवर्तन या उनकी परिस्थितियों में कठिनाई राज्य चलाने में उनको आ सकती है। जिसमें मैंने नाम लिया था, तब महाराष्ट्र की सरकार गिरी नहीं थी, उनका नाम लिया था। इसके अलावा मैंने नाम लिया था ममता बनर्जी जी का, उनका भी आप हाल देख ही रहे हैं उनके राज्य का, और साथ ही केजरीवाल जी। ये सभी शनि से प्रभावित लोग हैं और शनि के द्वारा ही इनको सत्ता प्रदान की गई है। तो इन सभी के लिए जब तक शनिदेव वक्री हैं 20 अक्टूबर तक, तब तक बंगाल में ममता बनर्जी को चैन नहीं मिलेगा और उनको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। केजरीवाल जी को भी 20 अक्टूबर तक परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है भारत के मामले में। इसके अलावा स्कैम्स, जैसा मैंने कहा कि स्कैम्स सामने आ सकते हैं। इसके पहले जब मीन राशि में बृहस्पति थे तो तरह तरह के घोटाले जनता के सामने आए थे, चाहे वो आदर्श घोटाला हो या फिर स्पेक्ट्रम वाला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम वाला मामला हो। वो घोटाला था या नहीं ये तो क्लैरिटी नहीं आई है। कोर्ट ने कहा है कि वो घोटाला नहीं था, लेकिन उस समय उस खबर ने बहुत चर्चा उस पे हुई थी। और अभी भी आने वाले समय में भी स्पेक्ट्रम का आवंटन होने वाला है, तो उसमें बहुत सावधानी से आवंटन करना चाहिए, अन्यथा बदनामी के योग उसमें बन सकते हैं। इसके अलावा एयर क्रैश की स्थितियां भी मुझे दिखाई देती हैं। एयर क्रैश भारत में हो सकता है और वायुयान संबंधी दुर्घटनाओं से इस समय पे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ खराब भविष्यवाणियाँ हैं। अच्छी बात ये हो सकती है इस समय पर कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने के बारे में कुछ सकारात्मक
बातें सामने आ सकती हैं। तो ये चीज़ होती हुई मुझे लगता है कि इसमें कुछ एडवांसमेंट हो सकता है, तो भारत को इसके लिए इस समय पर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो आने वाला समय है ये भारत के लिए राजनैतिक रूप से थोड़ा उठापटक वाला मुझे दिखाई देता है। काफ़ी राज्यों में उठापटक की स्थिति हो सकती है इस समय, और साथ ही कुछ ऐसे नए एक्शंस भी लिए जा सकते हैं जिससे कुछ जनता को भी परेशानी हो और जनता के द्वारा भी कुछ विरोध की परिस्थितियों का निर्माण हो। तो ये सभी परिस्थितियां मुझे दिखाई देती हैं इस गुरु और शनि के वक्री होने, और विशेष करके जो मैं बोल रहा हूँ ये जनवरी 2023 तक मुझे दिखाई देती हैं, और गुरु और शनि के वक्री होने पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको फील हो सकती हैं। दोस्तों, गुरु और शनि का वक्री होना सामान्य घटना नहीं है। विश्व युद्ध जो 2 हुए थे, ये दोनों विश्व युद्ध, एक हुआ था 28 जून 1914 को, और एक हुआ था 3 सितंबर 1939 को। इस समय भी 3 ग्रह वक्री थे, और गुरु और शनि के वक्री होने को आप युद्ध से भी जोड़ सकते हैं, और युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण भी ये कर सकता है। ये वक्री होना, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। अब आइए फटाफट इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि ये गुरु और शनि का वक्री होना ये आपकी राशियों पे किस तरह का फल लेके आ सकता है, और इसमें मैं तत्व के आधार पे विवेचना करूँगा ताकि समय कम लगे। और सबसे पहले अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन 3 राशियों के लिए ये जो गुरु और शनि का वक्री होना है ये अच्छे परिणाम लेके आएगा। ये वक्रत्व जो है उनको सम्मान दिला सकता है, उनको आध्यात्मिक उन्नति दिला सकता है, उनको धन धान्य दिला सकता है। तो ये वक्री होना उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जिनकी कुंडली में भी ये ग्रह वक्री हैं। अगर ऐसा है और अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो उनको विशेष लाभ होगा। ये वक्री ग्रहों का सिद्धांत है दोस्तों। अगर आपकी पत्रिका में भी कोई ग्रह वक्री है और गोचर में भी वक्री होता है तो ज़्यादा फलित करता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, और अगर अच्छा है तो सकारात्मक, खराब है तो नकारात्मक फल प्रदान करता है। तो मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए ये सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए इसके परिणाम जो हैं वो थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि वृषभ के लिए जहाँ एक और शनि का प्रभाव थोड़ा ऋणात्मक पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर कन्या के लिए उतना खराब नहीं रहेगा, लेकिन कन्या के लिए प्रभाव अच्छा ही रहेगा। पर वृषभ के लिए और मकर के लिए चैलेंजेस, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अचानक तकलीफ़ें, ये हो सकता है। इसके बाद वायु तत्व की जो राशियां हैं, जिसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशि है, इसमें मिथुन और कुंभ को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और कुंभ को धन के मामले में थोड़ी ऋणात्मकता महसूस हो सकती है। तुला के लिए समय बेहतर है, तुला को उतना ऋणात्मक नहीं है, लेकिन मिथुन और कुंभ राशि के लिए चैलेंजेस सामने रहेंगे, भागदौड़ ज़्यादा होगी, परेशानियां आएंगी, उनका समाधान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह है दोस्तों। अचानक समस्याएं देना इनका काम है। तो जिसको भी मैं जो फल बता रहा हूँ वो अचानक होंगे। जैसे मेष, सिंह और धनु को अचानक लाभ, वृषभ, कन्या और मकर में वृषभ और मकर को अचानक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, कन्या के लिए अचानक कुछ लाभ की प्राप्ति,
इसके बाद जो मिथुन, तुला और शनि के लिए रुकावटें, अचानक समस्याएं आना, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए अच्छे फल लेके आएगा ये संचरण। उनको अचानक लाभ की परिस्थिति का निर्माण होगा, धन लाभ बढ़ेगा उनके लिए और रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्राएं होंगी, अच्छी यात्राएं हो सकती हैं। तो ये सभी सकारात्मक परिणाम जल तत्व की तीनों राशियों के लिए होंगे। तो दोस्तों ये था आपकी राशियों पर फल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों ये विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु और शनि ये एक धर्म के कारक हैं, एक कर्म के कारक हैं। तो निश्चित रूप से, और धर्म के साथ भाग्य का भी जुड़ा हुआ है। तो भाग्य और कर्म यही तो जीवन है, और यही दोनों चीज़ें जब बदलती हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में परिवर्तन आना लाजमी है, अवश्यम भावी है। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकॉन को भी टच करेंगे, पुश करेंगे, तो वीडियो के लिंक तुरंत मिलेंगे। प्रयास करता हूं मैं हफ्ते में 2 वीडियो बना पाने का, लेकिन व्यस्ततावश एक ही वीडियो बना पाता हूं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उद्देश्य यही है कि आपको अलर्ट कर सकूं। तो ये जो समय है, इस समय पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हमसे जुड़े हुए हमारे इस परिवार के मित्र हैं, बहुत बड़ा कोई रिस्की डिसीजन इस समय पे, जब शनि गुरु वक्री हैं, तो मत लीजिए। और 4-5 महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, उसको टाल सकें तो टालिए। नमस्कार।